महर्षि, आप भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और ये फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री हैं, ऐसा आपका परिचय है? तो ये आपसे मिलने आया था, आपका सत्संग सुनते हैं महर्षि। श्री जी का माला इनको और चुनरी सखी को पहचान। हाँ, सखी माला हमारी श्री जी की प्रसादी। देखो, ये कोई छोटी माला श्री जी की प्रसाद इस बच्चे को पहना। हाँ, बच्चा है, बड़ा माला। प्रतीक जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मन बुद्धि बहुत धीरे से भजन से हटा के कई बार सांसारिक भोग और सुखों की तरफ ले जाता है। इससे जितना श्री जी में लगाना का निश्चय आता है उतना मन बाधा उत्पन्न करता है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए, कैसे हमेशा के लिए इसे अभी हम मन का स्वरूप समझ नहीं पाए, इसलिए हम शिकायत करते हैं मन की। मन बाधा उत्पन्न नहीं करता है। मन को हमने वो पकड़ाया है, वही हमारे सामने पेश करता है। जो चीज हमने अपने मन को नहीं पकड़ाया, जो चीज विषय हमने नहीं भोगा, वो मन हमारे सामने नहीं प्रस्तुत करता। हमने गंदी बातें पकड़ाई हैं, गंदी क्रियाएं पकड़ाई हैं, गंदे दृश्य देखे हैं, गंदा चिंतन करवाया है मन से, तो वही वो बातें पकड़े हुए हैं। अब आप सत्य चिंतन की तरफ जाओगे तो जो पहला उसे डिलीट करना होगा ना, जो पहला उसे मिटाना होगा, ये जो नाम है, ये जो मंत्र है, ये उसको डिलीट करता है। तो जब कोई साधक भजन में बैठता है तो उस समय उसकी गंदी बातें सामने आती हैं। वो उसमें नई नहीं आ रही, जो उसमें भरी हुई है मन में, वो नाम निकाल रहा है। तभी तो मन निर्मल होता है भजन करते करते। अब उसकी प्रेरणा से आप कोई नया पाप कर्म न करें। जैसे अंदर कोई गंदी बात आ रही, आप धैर्यपूर्वक नाम जपते रहिए और विचार कीजिए जा रही है। दूसरी बात, मन वहां जाता है जहां जहां हमने अपनी प्रीता रख रखी है। हमारा मन मांस में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि कभी उस मदिरा में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी मान्यता हमारे अंदर, उसके अंदर कोई भाव हमारा अंदर नहीं बैठा है। अगर हमारे अंदर जो विषयों ने भाव बैठा, हमारा मन वहीं जाता है। सच्ची बात समझो, बिना कनेक्शन के बिजली नहीं जाती। ऐसे ही जब तक आपने संबंध विषय वस्तु पदार्थ से नहीं बना, तब तक आपका मन नहीं जाएगा। तो देखो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मन जहां जहां जाए बार बार वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाना है। हमारी विजय होगी, क्योंकि हमारा मार्ग सत्य है और हम भगवान के जन हैं। पर देखो, धोखेबाजी, पाखंड, नाटक नहीं करना चाहिए इस मार्ग में। हम ये कहते हैं कि तुम्हें विषय सेवन करना है, तुम्हें स्त्री शरीर प्यारा है, या तुम स्त्री शरीर साधो को पुरुष शरीर प्यारा, तो नाटक करने की, बाबा जी बनने की जरूरत नहीं। ब्याह करो, जाके आराम से धर्म से चलो और भगवान को प्राप्त हो। गंदी बातें, बेविचार, धर्म विरुद्ध आचरण करना, ऊपर से कुछ और दिखाना, या हमारे प्रभु को पसंद नहीं। मोह कपट छल छिद्र न भावा, हमारी योग्यता नहीं इस मार्ग में चलने पे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हम नहीं चल सकते, तो आप जिस मार्ग के पथिक बनना चाहते हो बनो, लेकिन सच्चाई से चलो, तो वहीं तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हमारा मन वहीं जाता है जहां हमने सुख बुद्धि कर रखी है। अगर भगवान में सुख बुद्धि हो जाएगी तो हट नहीं सकता। सा वही मना कृष्ण पदार विंदयो, आपका मन प्रभु में लग जाएगा। बोलो, हम जब किसी फिल्म को पसंद करते हैं, उसको बैठ के देखते हैं, 3 घंटे में किसका मन कहां जाता है? बोलो, कहां जाता है? कोई अगर बता दे कि 3 घंटे मेरा मन, अगर आपने पसंद किया है उसे, तो और आप जब देखेंगे तो आप 3 घंटे समाधि में रहेंगे, दुनिया का पता नहीं रहेगा। ऐसा क्यों हुआ? वो एक झूठा रचा हुआ नाटक था, एक झूठा दृश्य अभिनय किया गया था। लेकिन मेरी पसंद है तो मैं 3 घंटे बिल्कुल अपने मन को कहीं नहीं जाने दिया, और भजन में बैठते हुए मन भागता है। क्यों? क्योंकि पसंद नहीं है हमारी। हम करना चाहते पर पसंद नहीं है। आप देख लीजिए ना, कोई भी आप सीन देख लीजिए, कोई भी आप विषय देख लीजिए, जिसमें आपको पसंद है वही मन पकड़ लेगा। तो भाई, मन की क्या गलती? मन को लोग गाली देते रहते हैं, मन बड़ा गंदा है। आपने जहां उसे खड़ा किया, वो आपका सपोर्टर है। आपने उसे गंदी आदत दे दी, गंदी आदत, अच्छी आदत दे। एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण नहीं हो सकता, गला काटने पर भी। उसको आप पकड़ा के तो देखो नाम। ऐसा होता तो ये जो विश्व में हमारे संत महात्मा है, सब नाटक ही थोड़ी होता है। असली नोट का ही नकली बनाया जाता है, नकली का असली नहीं होता है, असली का ही नकली होता है। तो अगर कोई पाखंड भी करता है तो उसी असलियत का स्वांग करता है, तो असली है ना। जो असली है, एक क्षण के लिए भी भगवान का स्मरण कभी टलता नहीं है। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते सच्चिदानंद भगवान उसके स्वभाव में, उसके जागृत स्वप्न इस स्फुरत में, चाहे स्वप्न में हो चाहे जागृत में हो, स्फुरत, हर समय प्रभु का स्मरण। ऐसा क्यों हुआ? उसने अभ्यास किया है। आंख लगा के हम निशाना नहीं लगा सकते, क्यों? अभ्यास नहीं। और ऐसे भी है, ऐसे मार देंगे, क्यों? अभ्यास। ऐसे ही आपने भजन का अभ्यास नहीं किया, पूर्व मन में विषयों किया, तो देखो आंख मूंदते, आंख खोलते विषय चिंतन होता है।
भगवत चिंतन नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं। गलत अभ्यास को अच्छे अभ्यास से मिटा देना है, कोई बड़ी बात नहीं। हम भगवान के अंश हैं, उनके बच्चे, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप ये बात सब लोग बैठा लीजिए, कोई आकाश से पैदा नहीं होता, सब उसी जीव स्वरूप से आते हैं, ईश्वर के अंश, सब कुछ कर सकते हैं। जब नारायण नर बन सकता है तो नर नारायण बनने में कोई संशय नहीं। आप चलो तो, पर आप भजन न करो, विषय सेवन करो तो बात अलग हो जाएगी। सब नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, जिससे दूसरों का अहित और दुख होता है ऐसी ना बात करो, ना ऐसी चेष्टा करो। भगवान कृपा करेंगे, आप सदैव सुखी रहोगे, आनंदित रहोगे। ठीक है, आप आ जाइए, और भी जने मिलने वाले हैं। जय जय।